सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखो तीन तरीके के मटेरियल होते हैं, एक होता है आपके पास मेटल या फिर कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ये हमने चैप्टर 3 के अंदर भी पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे हम वापस बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेटल्स की। मेटल्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। और यहाँ पे मैं अगर रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी के ऑर्डर की बात करूं तो याद रखना रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होता है 10⁻² से 10⁻8 ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। कैसे, जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पे -2 की जगह हो जाएगा 10⁻+2 और ये 10⁻8 और यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है। और मेटल्स या कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या होते हैं, पास होने देते हैं अपने अंदर से, जिनसे करंट पास करता है। क्या होने वाले हैं आपके पास, मेटल्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके पास होने वाला है एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर आप बोलोगे कॉपर, ये सारे क्या है, मेटल्स है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आएगा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। मामला क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप रेजिस्टिविटी का रेंज देखोगे तो यहाँ पे होने वाला है 10⁻+11 से 10⁻+19 ओम इंटू मीटर। तो आप कंडक्टिविटी क्या लिखोगे, 10⁻11 टू 10⁻19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बताओ क्लियर है। और ये करंट को बिल्कुल भी पास होने नहीं देते, यानी क्या होने वाला है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आने वाला है रबर, वुड, प्लास्टिक, ये आपके पास इंसुलेटर, बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता, कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेमीकंडक्टर, और इसी को हमें डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इंटरमीडिएट होने वाली है मेटल्स या कंडक्टर्स और इंसुलेटर के, यानी इंसुलेटर और जो आपके पास कंडक्टर है, मेटल्स है, इनके बीच की क्या होने वाली है, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी होने वाली है। इसके अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसके रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻5 टू 10⁻+6। 10⁻⁻5 से क्या होने वाला है, 10⁻+6 होने वाला है। और कंडक्टिविटी क्या होगा, यूनिट भी यहाँ पे ओम इंटू मीटर, और कंडक्टिविटी हो जाएगी +5 से 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये क्या करते हैं, दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर। ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जो पार्शियली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यानी लो टेम्परेचर पे तो ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एनर्जी इनको मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो इसके अंदर the materials that can be used as transistor in semiconductor, semiconductors are not conduct at low temperature, लो टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे दे स्टार्ट कंडक्टिंग। ठीक है। और इनको हम ट्रांजिस्टर के अंदर भी यूज किया जा सकता है, यानी जिनको ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो सारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, टेम्परेचर मिलते ही वो कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल आने वाला है, एक तो होगा जर्मेनियम और दूसरा होने वाला है सिलिकॉन या एक्सेट्रा। ये आपके पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों मटेरियल क्या होते हैं आपके पास, सेमीकंडक्टर होते हैं। बताओ क्लियर।